जब हम अपने बेटों में या अपनी बेटी में या अपनी बहू में कमी नहीं देखेंगे तो वो घर हमेशा सुरग रहेगा। राम राम भाई सभी ने, तो आप सभी से उम्मीद करती हूँ सभी ठीक होंगे। तो भाई मैं आज आप सभी से एक ही बात करना चाहती हूँ कि संस्कार और सभ्यता हर किसी के लिए एक होनी चाहिए, चाहे उसमें बेटी हो, बहू हो, पोती हो या पोता हो या बेटा हो। हर किसी के लिए अगर हम एक नज़र से देखेंगे, कहते हैं ना कि जब हम अपने बेटे को तो बहुत अच्छी नज़र से देख रहे हैं और उसमें किसी चीज़ की हमें कोई कमी नहीं दिखाई दे रही, हम अपनी बेटी को भी उसी नज़र से देख रहे हैं कि हमारी बेटी में भी कोई कमी नहीं है। चाहे हमारी बेटी कैसे ही कपड़े पहने, कैसे ही जाए और कैसे ही रहे, आखिरकार बेटे की भी शादी होती है और बेटी की भी शादी होती है, हर किसी की शादी होती है। और भाई एक बात बताओ, जितने संस्कार बहू से चाहिए, क्या इतने संस्कार ये ससुराल वाले अपनी बेटी से मांगते हैं? वो भी किसी के घर की बहू होती है और वो भी किसी के घर में संस्कार जानती है। क्या उसकी सास कभी ये नहीं पूछती कि तुम्हारे माँ बापों ने संस्कार सिखाए या नहीं सिखाए? या वो गलत कपड़ा पहनती है तो क्या उसकी सास ये नहीं कहेगी उसे कि तू अगर कहीं जा रही है तो जाकर चार बात बनेगी कि कैसे माँ बाप हैं, कैसे संस्कार सिखाए हैं और क्या सिखाया है, तुम्हें कपड़े पहनने की तमीज ही नहीं है। और फिर दूसरी बात मायके वालों की आ जाती है कि फलाने की बेटी ऐसी है और फलाने की बेटी ऐसे कपड़े पहनती है। तो भाई सवाल तो दोनों पर ही उठते हैं, क्योंकि अगर ससुराल में वो इस काम को करेगी तो ससुराल वाले भी सवाल उठाएंगे और पीहर में वो इस काम को करेगी तो पीहर वाले भी इस बात पर सवाल उठाएंगे। हर एक जगह की यही कहानी है। तो भाई जितनी उम्मीद तुम एक बहू से रखती हो, वही वाली कहावत है कि कहने वाली बात है कि पैदा तो बेटा और बेटी करते हैं, बेटा और बेटी को ही करते हैं, उम्मीद बहू से क्यों रखते हैं? फिर उम्मीद बहू से ही क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि तुमने पैदा बेटा किया था और बेटी की थी, तो परीक्षा बहू की क्यों लेती हो? क्यों? क्योंकि बहू भी किसी की बेटी है। कोई वो पेड़ पर से चढ़ के नहीं आती या मतलब नौकरानी बन के नहीं आती कि ठीक है तुम जैसा ऑर्डर दोगे हम वैसा चलाएंगे और तुम जैसा कहोगे हम वैसे चलेंगे। चलना भी पड़ता है, मुझे पता है कि हर एक लड़की को चलना पड़ता है, क्योंकि मैं भी एक शादीशुदा हूँ। हर हम सारे बच्चों को एक निगाह से देखेंगे। जब हम अपने बेटा में या अपनी बेटी में या अपनी बहू में कमी नहीं देखेंगे तो वो घर हमेशा सुरग रहेगा। और जिस घर में बेटे में और बहू में और बेटी में अंतर आ जाएगा, तुलना आ जाएगी, घृणा आ जाएगी और नफरत आ जाएगी, वो घर कभी सुलग नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम अपनी बेटी के लिए तो इतना अच्छा सोच रहे हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बेटी चाहे कुछ भी पहने और कुछ भी खाए और कुछ भी पहने और कहीं भी जाए, चाहे वो रात के 10 बजे आए या रात के 11 बजे आए या रात के 2 बजे आए। और वही कारण होता है बेटे का, चाहे उनका बेटा कहीं बाहर घूमे या बाहर जाए या बाहर खाए या बाहर रहे, उस पर कोई ऑप्शन नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि वो अपना बेटा और अपनी बेटी हो जाती हैं। लेकिन तो भाई मैं आप सभी से यही कहना चाह रही हूँ कि ये हर एक किसी में अंतर करना छोड़ दो, और अंतर करना नहीं चाहिए किसी में भी। सभी बच्चों को एक ही आंख से देखो और एक ही निगाह से रखो, क्योंकि उस घर में कभी फर्क ही नहीं आएगा जब हम बेटे में और बहू में और बेटियों में कभी फर्क ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब एक बात बताओ, अगर बेटी घर है और वो 10 बजे सो के उठ रही है या 11 बजे सो के उठ रही है तो कोई बात नहीं, और अगर बेटी 1 मिनट लेट हो गई, 1 मिनट लेट हो गई बहू उठने में, तो सिर, कहते हैं ना कि घर को सिर पे उठा लिया कि अब तक सो रही है, अब तक ये सो रही है, इसे काम का नहीं पता, इसे टाइम का नहीं पता। उस पर इतने ऑप्शन उठ जाते हैं। अगर बहू को कुछ बीमारी होगी या उसे कोई दिक्कत हो गई तो उस पर कहा जाता है कि ये तो सब इसके ड्रामे रहते हैं। बीमारी बढ़ाने के तो जानबूझ के ड्रामे करते हैं, जानबूझ के बीमारी को बढ़ा लेते हैं और फिर जानबूझ के बीमार हो जाते हैं। तो भाई ऐसी कोई नहीं है जो अपनी बीमारी को बढ़ाना चाहेगी, जानबूझ के बढ़ाएगी। बीमार होने का किसी को कोई शौक नहीं होता। और जो जानबूझ के बीमार होएंगे तो क्यों होएंगे भाई वे? क्योंकि उन्हें हर एक बंदा ये चाहता है कि हम स्वस्थ रहें और हमारा काम हमेशा सही टाइम पे होता रहे। कोई ऐसी नहीं है कि कोई जानबूझ के बीमार होगी। तो वही वाली बात है, अगर बहू से एक गलती होगी कि सब्जी में नमक ज्यादा गिर गया तो सुना दिया, बर्तन इधर से उधर हो गए तो सुना दिया, काम ऐसे नहीं हुआ तो सुना दिया, हर एक चीज में उसे टोका रोका जाता है। और वही काम अगर उनकी बेटी या बेटा करे तो उस पर कोई ऑप्शन नहीं उठता, उस पर कोई उसे रोका टोका नहीं जाता। एक बहू पे ही इतनी रोक टोक क्यों लगाई जाती है? हर एक घर में कुछ कांड हो जाए या घर में कुछ भी परेशानी आ जाए, कुछ में प्रॉब्लम आ जाए, तो हर एक चीज की जिम्मेदार एक बहू ही क्यों होती है हर एक समय? अगर घर में कोई, मतलब घर में कोई कुछ भी करता है, अगर उसके पति ने कुछ डिसीजन अपने आप ले लिया तो उसके जिम्मेदार उसकी पत्नी। ससुर ने कुछ जिम्मेदार मतलब अपने हाथ में, मतलब जिम्मेदारी पे है, कुछ भी कह दिया तो कह देते हैं कि बहू की तरफदारी ले रहे हैं। बच्चों ने कुछ गलत काम कर दिया तो तेरी माँ ने बिगाड़ रखा है।
अरे भाई तुम ये क्यों नहीं सोचते कि वो भी तो किसी की बेटी है, 18-19 साल वो भी तो अपने घर में रही होगी। क्या उसने अपना घर कभी बिगाड़ा है, या अपने पिता के घर कोई गलत काम किया है, या अपने पिता के घर में उसने कोई ये कहा है कि भाई तुम ऐसा मत करो, या पापा तुम ऐसा मत करो, ऐसे नहीं ऐसा करो। तो भाई हर एक लड़की अभी भी वो मतलब कहते हैं ना कि बहू भले ही बन जाती है, लेकिन अपने माता पिता के लिए तो वो एक बेटी ही रहती है। तो भाई कोई भी लड़की ऐसा गलत काम नहीं करती, ना ही कोई जिम्मेदार, ये जो बहू के नाम पे एक थप्पा लगाया जाता है ना, मोहर लगा दी जाती है कि हाँ ठीक है यहाँ पे ये गलत काम हुआ तो बहू के नाम की एक मोहर